हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माही स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड, अगर आप क्लास 10th में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 और गुणनफल 182 है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना दो संख्याएं x, y हैं। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में बोला गया है कि जिनका योगफल, दोनों संख्याओं का योगफल, तो प्रश्न में हमें शर्त दी है तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का योगफल, तो हम दोनों संख्याओं का योगफल कर देंगे x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 27। कितना है 27। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और उसके बाद प्रश्न की ये फर्स्ट शर्त हो जाएगी। कौन सी शर्त हो जाएगी? फर्स्ट शर्त। अब क्या करेंगे भैया, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ये हमारी कौन सी शर्त है, यहाँ पर लिख देंगे हम सेकंड शर्त। ये हमारी प्रश्न की सेकंड शर्त है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल कैसे करते हैं, x गुणा y बराबर कितना है 182। अब देखो यहाँ से x प्लस वाई बराबर 27 है, तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान कैसे निकालेंगे, x बराबर 27। तो देखो इधर y प्लस के है, इसको इधर ले जाएंगे माइनस में, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 27 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से ये समझ में आ गया होगा x का मान कैसे निकाला। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि इसको हम क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें इस प्रकार ही करना है। पहले प्रश्न की फर्स्ट शर्त पढ़नी है, सेकंड शर्त पढ़नी है। तो देखो x का मान यहाँ पर लिख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है हमारे पास x गुणा y बराबर 182। तो हम x के स्थान पर 27 माइनस वाई रख देंगे, 27 माइनस वाई रख दी और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, गुणा लगा देंगे, y को ऐसे लिख देंगे बराबर 182। इतना समझ में आया? कुछ भी नहीं किया, x के स्थान पर x का मान रख दिया 27 माइनस वाई, ये वाला। ठीक है, अब देखो हम इसको सोल्व करेंगे तो 27 माइनस वाई गुणा वाई है, तो हम y की गुणा करेंगे। पहले y की गुणा 27 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया 27 वाई माइनस, और ये y प्लस का है तो ये हमारा यहाँ माइनस ही आएगा। जब हम y की गुणा y से करेंगे तो 2y नहीं होगा, कुछ बच्चे यहाँ पर 2y कर देते हैं, लेकिन ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 182। अब हम यहाँ से समीकरण बना लेंगे। तो देखो स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है, पहले स्क्वायर वाला होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 27 वाई, और इसको भी उठाकर इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस के 182 बराबर में क्या बचेगा 0। देखो कुछ भी नहीं किया, दोबारा समझ लेंगे। माइनस के वाई स्क्वायर को पहले लिख दिया, इस 27 वाई को इसके बाद में लिख दिया, बराबर के इधर 182 जो है इसको उठाकर इधर लेकर आए हैं, तो ये माइनस में आ गया, बराबर में क्या बचा 0। कुछ भी नहीं का मतलब 0। अब देखो यहाँ से पूरी ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, माइनस कॉमन। तो देखो वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस वाला हो जाएगा, और माइनस का प्लस का हो जाएगा। माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो देखो जब हमने माइनस कॉमन लिया तो सारे अंदर वाले चिन्ह कैसे हो गए, चेंज हो गए। प्लस माइनस वाला प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया, बराबर 0। अब इस माइनस का क्या करें, इस माइनस को उठाकर इधर ले जाएंगे, 0 बन जाएगा। तो देखो वाई स्क्वायर माइनस के 27 वाई प्लस के 182, इस माइनस को उठाकर इधर ले गए 0 की गुणा में, तो ये इसको 0 कर देगा। 0 से किसी भी नंबर की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0।
अब देखो यहाँ से ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। कैसी समीकरण बन गई? द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण को हल करेंगे तो द्विघात समीकरण हल करनी आपसे आती होंगी। हम ये देखते हैं 182, हम गुणा करें तो 182 आए, और ये वाला चिन्ह देखते हैं, अगर प्लस का है तो उन दोनों नंबर को प्लस करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर प्लस है तो हम ऐसे दो नंबर लेंगे कि गुणा करें 182 आए और जोड़े तो 27 आए। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पर सीख लेंगे, 182 के फैक्टर कर लेंगे। तो देखो 2 नम 18 और 2 एकम 2। अब ये किससे कटेगा? 13 से कटेगा। 13 के पहाड़े में आता है 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। हमें क्या बनाना है? गुणा करने पर 182। तो देखो 7 दूनी 14, 13 गुणा 13, 13 बचा, 7 दूनी 14। 14 की और 13 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 182। अगर हम 14 को और 13 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 27। ठीक है, हमें मिलेगा 27। तो देखो हमारे जोड़े क्या बन गए? 22 स्क्वायर माइनस लगाएंगे तो 27 के स्थान पर क्या लिख देंगे? 13 प्लस 14। ठीक है, y प्लस 182 को ऐसे ही लिख लेंगे बराबर 0। ठीक है, अब देखो y स्क्वायर माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस के 13y हो जाएगा, क्योंकि y की भी गुणा करेंगे। माइनस प्लस माइनस 14y प्लस 182 बराबर 0। क्या करा हमने? माइनस को अंदर ले गए और y को भी अंदर ले गए। ये हो जाएगा माइनस के 13y प्लस माइनस माइनस 14y प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ से इन दोनों के अंदर से y कॉमन लेंगे। जब हम y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक y बच जाएगा, माइनस के 13 बचेगा, क्योंकि y तो हम कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ से हम क्या चीज़ कॉमन लें ताकि ऐसी ही ब्रैकेट बन जाए? तो y माइनस 13 बनाना है हमें, तो यहाँ से लेंगे हम 14 कॉमन। देखो 14 कॉमन ले लिया तो y बचा, माइनस कॉमन लिया है तो भी प्लस को माइनस कर देगा, और 14 की गुणा 13 से करेंगे तो 182 ही आएगा। यानी जो चीज़ यहाँ कॉमन लेते हैं उससे इसको भाग कर देते हैं, और जो भाग करके आता है भागफल उसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, बराबर 0। देखो y माइनस 13 y माइनस 13 है, तो y माइनस 13 कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा? y बचा, माइनस के 14 बचा बराबर 0। अब क्या करेंगे? y माइनस 13 बराबर 0 रखने पर इन दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर रख देंगे। तो y माइनस 13 बराबर 0 रखा तो y का मान कितना मिल जाएगा? यहाँ से 13। ठीक है, y का मान कितना मिल गया? 13। अब y का मान क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर अब देखो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x प्लस वाई बराबर 27। समीकरण नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 27। तो यहाँ पर हम y का मान रख देंगे, x प्लस वाई का मान 13 बराबर 27। x बराबर 27, 13 इधर प्लस में, इसको इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। x बराबर 27 में से 13 को घटाएंगे, देखो 7 में से 3 गए 4, 2 में से 1 गया 1, तो कितना बचेगा? 14। एक संख्या हमारी आ गई 13, एक संख्या आ गई 14। ठीक है, एक संख्या आ गई 13 और एक आ गई 14, तो दोनों संख्या कितनी हो गई? 13 और 14। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें।